1913 में किसको मिल गया? रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर में यानी साहित्य में। क्लियर है? 1930 में हमारे साइंटिस्ट कौन थे? सीवी रमन। और सीवी रमन को किसमें मिला? फिजिक्स में। किसमें? फिजिक्स में। अब फिजिक्स में क्या था? एक रमन इफेक्ट करके सुना होगा आपने, रमन प्रभाव पढ़ा होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ा होगा ना। तो रमन प्रभाव याद रखो, रमन इफेक्ट के लिए मिला था इनको वर्ष 1930 में। अब दोस्तों तीसरे नंबर पे आते हैं हम लोग 1968 और व्यक्ति का नाम था डॉक्टर हर गोविंद खुराना। खुजाना नहीं है, खुराना। डॉक्टर हर गोविंद खुराना। तो खुराना साहब जो थे उन किसमें? मेडिसिन में, है ना। आरएनए आप बायो ले लो, या फिर आप इसको आरएनए भी स्पेसिफाई करना चाहो तो आप आरएनए का नाम दे सकते हो। अब आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन में 1979। यहां पे कौन था? करेक्ट, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। मदर टेरेसा आइए, कौन है अंदर? मदर टेरेसा, खोल लीजिए प्लीज गेट को। ओके, कोई बात नहीं, देख रहे बच्चा। मदर टेरेसा जो थी उनको मिला था शांति। किसको मिला था? कौन है? ओके, आंटी को आना तो कोई दिक्कत नहीं। आंटी आओ। अच्छा, तुम्हारी एक बंद करते हैं, कोई बात नहीं, पोज कर दो। मिल गया? अच्छा, अब आते हैं दोस्तों 5th नंबर पे। मेरे जन्म वाली साल कब? 1983 में एस चंद्रशेखर। क्या नाम था? चंद्रशेखर। और इनको किस में मिलेगा? इनको भी फिजिक्स में मिला है। किसमें मिला है? फिजिक्स में। आपसे क्या पूछा जाएगा वो लास्ट में आपको मैं बताऊंगा, बातचीत नहीं, हंसते रहो लेकिन बातचीत नहीं। 1983 के बाद हम सीधा चले तो 2000 नहीं यार, बीच में है 1998 में 1998 अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन AMERTIYA। और ये अमर्त्य सेन पुरुष है महिला? पुरुष है, पुरुष है। और अमर्त्य सेन को मिला इकोनॉमिक्स में। किसमें मिला है? इकोनॉमिक्स क्या होता है? अर्थशास्त्र में। और अर्थशास्त्र में क्या मिला है? भू की थ्योरी, है ना। कौन सी थ्योरी? भू की थ्योरी। यानी आपका अगर अकाल पड़ जाए तो आपको कैसे उससे निकलना है, वो किसने दिया था आइडिया? अमर्त्य सेन। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट में 7th में 2001। यहां पे एक कवि थे जिसने 3 किताबें लिखी है। कौन कौन सी? ए हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास, ए बैंड इन द रिवर, और यह है VS नेपाल। VS नेपाल नहीं, नेपाल। और कौन सा वो है इसमें? लिटरेचर। लिटरेचर मतलब है। तो अभी तक लिटरेचर के कितने लोग आ गए? 2। अब चलते हैं 2000 कितने? 10 में नहीं चलेंगे, 2009 में चलेंगे। 2009 में वेंकट रमन रामाकृष्ण। कितना प्यारा नाम है ना। तो बी रामाकृष्ण कर दूं, चल जाएगा? रामा, ये राम के साथ कृष्ण वाले नाम खासकर आपको दक्षिण भारत में मिलेंगे। हाँ, तुम थोड़ा अलग अलग हो जाओ, ऐसे तुम मिल रहे हो जैसे अभी नई शादी हुई तुम्हारी। हाँ, तो आर वेंकट रमन, आर वेंकट रमन। और इनको मिला केमिस्ट्री में। किसमें? केमिस्ट्री में मिलेगा। आर वेंकट रमन को दोस्तों
किस में मिला? केमिस्ट्री के अंदर। अब मत भूलना कोई भी, अगर भूल गए तो पाप हो जाएगा। 2014 वाले को कभी मत भूलना। ये है कैलाश सत्यार्थी। क्या नाम है? कैलाश सत्यार्थी। और ये राम सिंह अपना जो स्टूडेंट है, इसका इससे काफी लेना है। कहां है राम सिंह? करेक्ट। कैलाश सत्यार्थी विराटनगर में एक एनजीओ है जिसको बताया बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन। और बचपन बचाओ का आंदोलन आपको पता है कि सरकार ने 6 वर्ष से 14 वर्ष तक को छूट दे रखी है ना। और 14 वर्ष तक के बच्चे को अगर कोई होटल में या किसी भी दुकान में, फैक्ट्री में काम करवा रहा था, तो ये वहां से उनको बचा के, बचपन को बचा के स्कूलों में डालना और उनकी देखरेख करना, ये काम किसने किया था? कैलाश है। तो उनको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? तो इनको मिला पीस प्राइज। कौन सा मिला? पीस। और इनके साथ मात्र 16 साल की बच्ची थी पाकिस्तान की, जिसका नाम था मलाला यूसुफजाई। क्या नाम था? मलाला यूसुफजाई। तो मलाला यूसुफजाई को भी इनके साथ ही नोबेल प्राइज मिला था। अब कहने की बात यह है दोस्तों, एक लास्ट जो है उसको भी आप मत भूलना। लास्ट भी मत भूलना। कैसे मत भूलना? कि जो 10वां बंदा है जिसको 2019 में मिला, उसका नाम है अभिजीत मुखर्जी। क्या नाम है? अभिजीत। ABHI, अभिजीत मुखर्जी। तो ये अभिजीत मुखर्जी जो है, इसको मिला है किसमें? इकोनॉमिक्स। किसमें मिला है? अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में मिला है। आप भाई साहब यहाँ पे ये लड्डू बाद में रख देना, आप बैठ जाओ। नहीं मेरे पास रख दो, मैं ले लेना लड्डू। आजा मेरा ये लड्डू अब इसके मत खाना। लड्डू नहीं, टमाटर है। ओके, तो ध्यान दो, वर्ष 2019 वाले को कभी मत भूलना, क्योंकि 2019 के बाद अभी 24 चल रहा है, पिछले 5 साल में किसी भी भारतीय को नहीं मिला है। तो एक तरह से ये क्या हो गया? करंट अफेयर हो गया। क्या हो गया? लास्ट भी कह सकते हो। अभिजीत मुखर्जी को किसमें मिला है? अब आपको मैं बता है जी, क्या साल मिल कोई साल की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपका कोई आउटस्टैंडिंग काम हो, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मेडिसिन में, पीस में, मान लो अगर मैं देखो डॉक्टर तो नहीं ना, मैं केमिस्ट्री का काम कर सकता ना फिजिक्स का, तो मैं मानवता के लिए कोई भी काम करूंगा तो मुझे किस में मिलेगा? पीस में मिलेगा, शांति में मिलेगा। अब यहां पे बात यह है बाबू कि पीस को छोड़ के बाकी जितने भी अवार्ड हैं वो स्वीडिश एकेडमी देती है, और पीस प्राइज जो देती है वो नॉर्वे एकेडमी देती है। बात समझ आ गई? छोड़ के पीस को बाकी कौन देता है? स्वीडन की एकेडमी। और पीस कौन सी देती है? नॉर्वे। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसके लिए काफी पैसा भी मिलता है, लगभग 1.25 करोड़ रुपए कैश प्राइज मिलती है। प्राइज के साथ बिल्कुल कैश। कितना? 1.25 करोड़। तो अगर आप ऐसा कोई जन कल्याण का काम करोगे, आपकी पहचान बन गई, तो पक्का मिलेगा। दुर्भाग्य की बात यह है, महात्मा गांधी को बेचारे को 5 बार उसका नाम गया, लेकिन 5 बार में से 1 बार भी नहीं मिला। सबसे बड़ा अहिंसा का पुजारी तो गांधी जी थे, लेकिन पता नहीं कोर्ट से बीच में आ गया, मिल भी जाता। कोर्ट से नहीं माना, रिकमेंड कौन करता है? रिकमेंड वही करती है नॉर्वे और क्या नाम है, स्वीडन। मतलब यहाँ से भी तो नाम भेज, हम नाम भेजेंगे ना भाई। जैसे क्लास में क्या होता है, पूरी क्लास में से एक बच्चे को प्राइज मिलना है तो कौन देगा? क्लास टीचर देगा। तो हमारा क्लास टीचर कौन है देश का? भाई और बहनों, कौन देगा? मोदी। समझ गए ना? तो अब यहाँ पे देखिए, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरा खास आदमी तो मैं नाम दे दूं उसका नाम किसी न किसी आउटस्टैंडिंग काम के लिए अभिषेक दिया जाता है। और वो जो आदमी होते हैं वो क्लास में कभी भी बातचीत नहीं करते जिन्हें प्राइज मिलता है। ध्यान दो। तो अब इनमें से आपको क्या करना है, याद क्या रखना है कि आपको पहला लिटरेचर में प्राइज मिलने वाला व्यक्ति कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर को मत भूलना। पहली महिला कौन थी? इसको भी मत भूलना। पीस में। और अगर आपने
अमर्त्य सेन को भूल गए तो भी पंगा है। इकोनॉमिक्स में पहला किसको मिला? अमर्त्य सेन। अगर जिसने बचपन बचाया उसको भूल गए तो भी गलत बात है। सत्यार्थी को, सॉरी नीचे आ जाएगा बीच में। अगर लास्ट वाले को भूल गए तो भी गड़बड़ है, इकोनॉमिक्स वाले को कभी मत भूलना। अब एक डॉक्टर है जिसने बेचारे ने आरएनए का काम किया तो उसको भी मत भूलना। और तुम रमन को तो वैसे नहीं भूलोगे, सीवी रमन को। अच्छा, अब चंद्रशेखर को फिजिक्स में मिला है, ये दूसरा बंदा था। अब 2-3 बच गए, इनको भी क्यों भूलना, इनको भी ले लो। तो इसका मतलब ये 10 नाम आपको याद करने हैं। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये हमारे नोबेल प्राइज विनर थे। कोई डाउट? जय हिंद।